भूतानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो वैशवसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 96 नंबर की गाथा, इसमें लास्ट पैरा चल रहा था, यानी सादृश्य अस्तित्व की चर्चा के अंतर्गत ये बात आ गई थी कि यदि द्रव्य न हो तो उत्पाद व्यय और द्रव्य भी न हो, ऐसा अस्तित्व व द्रव्य का स्वभाव है। अब इसका उल्टा कि यदि उत्पाद व्यय द्रव्य न हो तो द्रव्य भी न हो। अब ये आएगा, ये प्रकरण है। देखिए, अथवा जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, कुंडल आदि उत्पादों से, बाजूबंद आदि व्ययों से और पीतत्वादि द्रव्यों से जो पृथक दिखाई नहीं देता। कौन पृथक नहीं दिखाई देता? कि सुवर्ण, ठीक है ना। कर्ता करण अधिकरण रूप से सुवर्ण के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान कौन? उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये कर्ता करण और अधिकरण रूप से सुवर्ण के स्वरूप को धारण करते हैं। यानी इनके माध्यम से सुवर्ण की सिद्धि होती है। कुंडल आदि उत्पादों, बाजूबंधादि व्ययों और पीतत्वादि द्रव्यों से जिसकी निष्पत्ति होती है, यानी ये उत्पाद व द्रव्य जो है, पहले मैं ये कहा था कि यदि सोना न हो तो ये उत्पाद वे द्रव्य जो बताए, कुंडल आदि का व्यय, बाजूबंद आदि का उत्पाद, पीतत्वादि का द्रव्यपना, ये नहीं हो सकता। अब इसका उल्टा करके कह रहे हैं कि यदि ये उत्पाद वे द्रव्य नहीं है तो स्वर्ण भी नहीं है। माने इसका दोनों की परस्पर में सिद्धि होती है। उत्पाद वे द्रव्य से वस्तु सिद्ध होती है और वस्तु से उत्पाद वे द्रव्य की सिद्धि होती है। तो अभी यहां पर उत्पाद वे द्रव्य से वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं, है ना। कुंडल आदि व्ययों का और बाजू द्रव्यों से जिसकी निष्पत्ति होती है, ऐसे सुवर्ण का। अब ये जो एक लाइन इसमें आगे आई है वो जोरदार है। मूल साधन पने से उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है, इस उत्पाद व द्रव्य का, स्वर्ण का मूल साधन कौन है? कि मूल साधन उस स्वर्ण के उत्पाद व द्रव्य स्वर्ण से बाहर नहीं है, और स्वर्ण के बाहर वाला कोई उसमें उत्पाद व द्रव्य नहीं करता, क्योंकि उसका मूल साधन पना उसमें है। आ गया? यह कह रहे हैं यहां पे, निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है कि जिसमें दूसरे की रंच मात्र भी सहयोग नहीं है, सहायता नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो अस्तित्व, वो स्वभाव है। उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से उत्पाद व द्रव्यों से जो पृथक दिखाई नहीं देता, कौन नहीं दिखाई देता पृथक? कि द्रव्य, वस्तु, उस उत्पाद व द्रव्य से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से पृथक नहीं दिखाई देता। पहले कहा था वस्तु से उत्पाद व द्रव्य पृथक नहीं दिखाई देते। बात
अगर माने ऐसे देखेंगे तो सामान्य एक जैसी लगेगी, लेकिन अंतर है। पहले वस्तु है तो उत्पाद वे द्रव्य है, और अभी ये सिद्ध कर रहे हैं कि उत्पाद वे द्रव्य है तो वस्तु है। इसका मतलब क्या कि वस्तु के बिना उत्पाद वे द्रव्य नहीं, और उत्पाद वे द्रव्य के बिना वस्तु नहीं, ऐसा। यानी दूसरों की कोई आवश्यकता उसमें नहीं है, ये कहना है। देखो अभी फिर कह रहे हैं कि कर्ता करण अधिकरण रूप से द्रव्य के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद वे द्रव्यों से जिसकी निष्पत्ति होती है। नीचे देखिए फुटनोट में, तो उत्पाद वे द्रव्य ही द्रव्य के कर्ता करण और अधिकरण है, इसलिए उत्पाद वे द्रव्य ही द्रव्य के स्वरूप को धारण करते हैं। क्या कहा अभी? ये अटपटी लगेगी नहीं लगेगी बात? क्या कहा कि उत्पाद वे द्रव्य ही द्रव्य के कर्ता हैं। ये द्रव्य के कर्ता हैं माने क्या? द्रव्य नहीं था और उत्पाद वे द्रव्यों ने द्रव्य किया, ऐसा नहीं है। उत्पाद वे द्रव्य ही द्रव्य के कर्ता हैं माने द्रव्य के सिद्धि करता है, साबिती करता है। जैसे अपन कहेंगे वो आदमी माने किसी भी उत्पाद की हम चर्चा करें तो उसमें उस पदार्थ की सिद्धि हो रही है। पदार्थ ना हो उत्पाद वे द्रव्य के बिना पदार्थ नहीं है, और पदार्थ के बिना उत्पाद वे द्रव्य नहीं। इसलिए यहां पे उत्पाद वे द्रव्य ही द्रव्य के कर्ता करण और अधिकरण है। पहले में क्या आया था? द्रव्य ही उत्पाद वे द्रव्य का कर्ता करण और अधिकरण है। पहले ये व्यवस्था थी, है ना। ये कर्ता का मतलब यहां पे वो कर्ता माने जिसको अपन कर्ता वो नहीं, कर्ता माने वो उसकी सिद्धि का कर्ता है, उसके बिना वो सिद्ध नहीं हो सकता। उत्पाद वे द्रव्य के बिना द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता, और द्रव्य के बिना उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकते। भाई ये कर्ता का अर्थ है। करण माने दूसरा कोई साधन उसमें नहीं चाहिए, और अधिकरण माने उत्पाद वे, देखो अब इसमें उत्पाद वे द्रव्य के आधार से द्रव्य है। इसमें पहले में क्या था? द्रव्य के आधार से उत्पाद वे द्रव्य है। क्या कहा नरेंद्र जी? द्रव्य के आधार से उत्पाद वे द्रव्य है, और अभी कह रहे हैं उत्पाद वे द्रव्य ही द्रव्य के कर्ता हैं, द्रव्य के करण हैं, और द्रव्य के अधिकरण हैं। अधिकरण माने आधार, उत्पाद वे द्रव्य को आधार। ये शैली आई है, ये शैली देखो ऐसे। अब उत्पाद वे का मतलब तो पर्याय हुई, उत्पाद वे तो अवस्था की अपेक्षा है ना। तो क्या पर्याय द्रव्य का आधार है? कहां है? क्यों? क्योंकि द्रव्य के पर्याय के आधार से द्रव्य सिद्ध होता है। समय सार में संवर अधिकार में यह शैली ली है 181, 82, 83 नंबर की गाथा में। हालांकि वहां संवर का प्रकरण है, तो वहां पर उन्होंने कहा, मैंने इस तरह की शैली समय सार में अलग तरीके से आती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान परिणत, ज्ञान क्रिया आधार और ज्ञान स्वभाव आधेय। ज्ञान क्रिया माने क्या हुई? कि ज्ञान क्रिया माने निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की निर्मल पर्याय आधार, और ज्ञान स्वभाव आधे। ये ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि उस पर्याय में वो जानने में आया। किस पर्याय में? आत्मा तो पहले भी था, निगोद में भी आत्मा तो था, लेकिन आत्मा जानने में कब आया? समय दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ तो आत्मा जानने में आया। आगे समझ में है ना। तो इसलिए उस जिसमें जानने में आया उसको उन्होंने वहां आधार कहा, और जो जानने में आया उसको उन्होंने आधेय कहा। मैंने ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये शैली का प्रयोग भी हुआ है समय सार में, इस अर्थ में हुआ है। यहां वस्तु की सिद्धि के अर्थ में हुआ है कि वस्तु मैंने द्रव्य से उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध करेंगे, और उत्पाद वे द्रव्य से द्रव्य सिद्ध करेंगे। द्रव्य नहीं बोला, उत्पाद वे द्रव्य। कि एक जीव नरक गति का व्यय, देखना अभी इसको ऐसे समझो कि नरक गति का व्यय, मनुष्य गति की उत्पत्ति और जीव द्रव्य,
तो इस नरक गति का व्यय, मनुष्य गति की उत्पत्ति, इसने किसको सिद्ध किया? जीव को सिद्ध किया। और जीव ने किसको सिद्ध किया? अगर जीव ही नहीं होता तो नरक गति का व्यय, मनुष्य पने की उत्पत्ति और किसी की द्रव्यता ये कहां रहती? तो उत्पाद व्यय द्रव्य से द्रव्य सिद्ध हुआ और द्रव्य से उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध हुए। तो यहां उत्पाद व्यय, द्रव्य से उत्पाद व्यय द्रव्य की सिद्धि पहले कर चुके। अभी उत्पाद व्यय और द्रव्य से द्रव्य ही द्रव्य के कर्ता। किसके उत्पाद व्यय द्रव्य? कि किसी दूसरे द्रव्य के नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि उसी जीव का उत्पाद व्यय द्रव्य उसी जीव को सिद्ध करता है, दूसरे जीव को सिद्ध नहीं करता। भगवान महावीर का मोक्ष हुआ, क्या हुआ? कि 14वें गुणस्थान की पर्याय का व्यय, ठीक है, आज दीपावली के अवसर पे ये लगाओ कि 14वें गुणस्थान की दशा का व्यय, सिद्ध दशा की उत्पत्ति, और वो भगवान महावीर का जो आत्मा है, कि वो आत्मा है वो द्रव्य। तो इस उत्पाद वे द्रव्य ने भगवान महावीर के आत्मा को प्रसिद्ध किया। आ गया? आदिनाथ के आत्मा को प्रसिद्ध नहीं किया। एक ये तो वह द्रव्य से उत्पाद वे द्रव्य की सिद्धि। अब अगर ये अब ये सिद्ध 14वें गुणस्थान की का व्यय, सिद्ध दशा की उत्पत्ति और द्रव्यता, कि ये द्रव्यता किसको सिद्ध कर रही है? कि ये आत्मा को सिद्ध, वो वस्तु को सिद्ध कर। क्योंकि अगर वस्तु ही नहीं होती कि सब 14वें गुणस्थान का व्यय किसका हुआ, पता नहीं किसका हुआ। अरे कोई वस्तु होगी तभी तो व्यय हुआ, कोई वस्तु होगी तो ही तो उत्पाद हुआ, कोई वस्तु होगी तो ही तो ध्रुव रही, है ना? इस तरह गौतम गणधर का लो तो भी ऐसे ही हो सकता है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अभाव हुआ, शुद्ध ज्ञान का व्यय, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, और गणधर का आत्मा ध्रुव, है ना? तो अगर उनका आत्मा था तो श्रुत ज्ञान का व्यय, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, वो आत्मा ध्रुव रहा। तो आत्मा था तो ये उत्पाद वे द्रव्य हुए, एक बात। और ये उत्पाद वे द्रव्य हुए तो इससे इस बात की सिद्धि हुई कि कोई आत्मा ना वहां पर पदार्थ था। तो श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति, श्रुत ज्ञान का व्यय किसके हुआ? कि पता नहीं किसके हुआ। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। आगे समझ में? इस तरह वस्तु से उत्पाद वे द्रव्य को सिद्ध किया, द्रव्य से, और उत्पाद वे द्रव्य से द्रव्य को सिद्ध किया, द्रव्य से उत्पाद वे द्रव्य और उत्पाद वे द्रव्य से द्रव्य, इस तरह सिद्धि की। बहुत गजब की आगे क्योंकि बहुत गजब की बातें आगे आचार्य को कहने वाले। ये सब बातें अपने को क्यों कह रहे हैं वो? कि जैसे आपको गणित पढ़ाना हो, अपने को गणित पढ़ाना हो, बहुत बड़े बड़े सवाल बताना हो, है ना? तो क्या करते हैं पहले कि उस सूत्र बता देते हैं उसके। क्या वो सूत्र बताने के बाद कितना ही बड़ा सवाल हो, आप 1 मिनट में उसको हल कर दोगे। क्योंकि अभी आचार्य भगवान समय सार में तो सीधा 372 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने सीधा बोल दिया कि हमें घड़े का उत्पादक कुमार दिखाई नहीं देता। 372 नंबर की गाथा है ना समय सार में। वहां सिद्धांत विद्धांत बताने के चक्कर में नहीं रहे। वहां सिद्धांत एक बता दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण को प्राप्त नहीं होता, और यह बात कहकर के सीधा उसको अप्लाई कर दिया। यहां पर इतने सिद्धांत बता करके फिर आगे की गाथा में वो कहने वाले हैं कि द्रव्य से द्रव्यांतर का होना नहीं हो सकता। इतनी बात कहने के बाद भाई जब तुमने ये नक्की कर लिया कि द्रव्य के ही उत्पाद वे द्रव्य होते हैं और उत्पाद वे द्रव्य का ही द्रव्य होता है ना, वो द्रव्य का स्वरूप है, अथवा द्रव्य गुण पर्याय वो द्रव्य के ही होते हैं और द्रव्य गुण पर्याय वो द्रव्य का ही स्वरूप होता है, कि जब आपने ये नक्की कर लिया तो अब एक द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य में अथवा एक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में तुम दूसरे को मिलाते कैसे, है ना? वास्तव में तो ये ऐसा वेद ज्ञान का सूत्र है, तो इसको सुनते ही कल्याण होना चाहिए। अगर रुचि पूर्वक सुने तो, बेगार टालने के लिए सुनना है तो कोई उसका तो कोई लाभ ही नहीं। सुन करके रुचि पूर्वक सुन करके इसका विचार करे तो कल्याण हुए बिना नहीं रहे, है ना? बेगार टालनी है तो फिर ठीक है
है ना, सुन करके विचार नहीं करते। अपन लोगों की क्या गलती होती है, वही प्रश्न खड़े रहेंगे। अभी अपन तत्व चर्चा का समय दर्शन क्यों नहीं होता, भाई तुमको जरूरत है क्या समय दर्शन की, चाहिए समय दर्शन? आत्मा का हित क्यों नहीं होता, मैंने करने की जरूरत ही नहीं तुझे, इसलिए नहीं होता। क्यों है कि नहीं? करने की जरूरत हो और हित ना हो, है क्या? अरे जगत में अगर वो वस्तु है, देखो ध्यान से सुनना, सोगानी जी साहब का एक प्रसंग कि जब वो अजमेर में थे और इतनी उन्होंने माने इतना व्रत उपवास पूजा, इतना स्वाध्याय, शास्त्रों का इतना स्वाध्याय कि एक बार तो 1.5 महीने तक अपने घर है उनका अजमेर में, लेकिन वहां से घर से अलग आ गए और एक विद्वान को लिया और वहां पर एक लोडा धर्मशाला है, जो वो है ना पुरानी मंडी, वहीं पर एक लोडा धर्मशाला। 1.5 महीने तक उन पंडित जी के साथ में रहे, सारे शास्त्रों का अभ्यास किया। वो कहते शांति नहीं मिलती, और अगर जगत में आत्म शांति है तो क्यों नहीं मिलती? तड़प, और तड़प इस हद तक बढ़ी कि विकल्पों में इतना दुख लगा कि या तो ये विकल्पों का अभाव होना चाहिए वरना इस देह का अभाव हो जाएगा, या तो विकल्प टूट जाएंगे या तो देह छूट जाएगी। तब अपने नेमिचंद जी पाटनी थे, नाम तो सुना ही होगा सबने, है ना? तो नेमिचंद जी पाटनी ने उस समय एक आत्मधर्म निकलता था गुरुदेव श्री के प्रवचनों का, अभी भी निकलता है। तो उसमें एक नियम सार के आवश्यक अधिकार के प्रवचन छपे थे, नियम सार के आवश्यक अधिकार के। और आवश्यक अधिकार में क्या लिखा? तो उनने गुरुदेव ने कहा कि सटावश्यक अनावश्यक है, आवश्यक एक आत्मा है। पहला पेज पे ये वाक्य पढ़ते ही सोगानी उछल गए, वाह ये बात कोई अलग है, और मुझे वहां पर जाना है जिस महापुरुष ने ये बात कही। गुरुदेव की पहुंचे, मतलब उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। वो प्रसंग देखो आप, पाटनी जी का और इनका दोनों का प्रोग्राम बना कि अपन दोनों को चलना है। तो पाटनी जी को कोई काम आ गया तो पाटनी जी नहीं जा पाए, ये चले गए। 3 मतलब गए, और जाकर के पहले ही सोनगढ़ में गुरुदेव श्री का नाद होकर के गुरुदेव श्री का प्रवचन चलता था, तो स्वाध्याय भवन में गए, मंदिर के दर्शन करके स्वाध्याय भवन में गए। गुजराती ठेठ काठियावाड़ी भाषा चलती थी उस समय। गुरुदेव गुजराती तो बहुत बाद में बोलने लगे, ठेठ काठियावाड़ी चलती थी। गुरुदेव श्री का एक प्रवचन उस समय चल रहा था, जो अपना संवर अधिकार की 181, 82, 83 गाथा है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं। भाई साहब इतना गजब का प्रवचन चल रहा था, गुरुदेव ने एक लाइन बोली, राग अने ज्ञान बन्ने जुदा छे, गुजराती में बोली यही लाइन। तो गुरुदेव के प्रवचनों में हमने तो सुनी है वो लाइन, उनके संस्मरण गुरुदेव ने कई बार बोले। ये लाइन सुनने के बाद इतनी विचारों की धुन चढ़ गई। आवश्यकता लेके गए थे ना, रुचि में आवश्यकता लेकर के गए थे कि मुझे ये पाना है, और अगर जगत में आत्मा है और आत्मा की शांति है और मैं उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो और वो वस्तु जगत में है, प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं प्राप्त होगा? भाई साहब समिति के कमरे में गए, रात भर एक ही धुन चलती रही, और सुबह होने के पहले पहले तो सम्यक तो लेके उठे वहां से। एक प्रवचन का एक वाक्य, बोलो क्या हुआ था? समझ में आया कि नहीं है? बहुत विचार की बहुत आवश्यकता है। अभी अपन ने पढ़ा ना, अभी ये पढ़ करके अपन गए, और पढ़ने के बाद इसको विचार करो। कोई भी कार्य हो रहा है, इसके उत्पाद वे द्रव्य क्या है, इसके द्रव्य गुण पर्याय क्या है, ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? ये इस तरह पढ़ो इसको, विचार। अपन ने यहां पढ़ा, और पढ़ने के बाद उस पर विचार करो। जितना ज्यादा अपन विचार करेंगे, मिथ्यात्व का रस उतना शिथिल होगा। कल भी मैंने कहा था कि कर विचार तो पाम, विचार जितना ज्यादा करेंगे। अरे ये विचार के लिए कोई टाइम लेने के, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं घर में, मान लीजिए घर में कोई भी काम करते समय उसमें विचार कर सकते हैं। विचार भाई, काम तो हाथ पैर हिल रहे हैं ना, उसमें माथा थोड़ी काम कर रहा है वहां। तो क्या कर सकते हैं कि देखो इसमें ये उत्पाद वे द्रव्य, इसमें लगाओ द्रव्य गुण पर्याय, इसमें लगाओ उत्पाद वे द्रव्य। ये उत्पाद वे द्रव्य किसको सिद्ध कर रहे हैं?
ये द्रव्य गुण पर्याय, इसमें कौन से द्रव्य गुण पर्याय सिद्ध हो रहे हैं? रूपी कार्य के सारे द्रव्य गुण पर्याय रूपी। एक सीधा सूत्र, रूपी कार्य के द्रव्य गुण पर्याय रूपी। रूपी कार्य का उत्पाद वे द्रव्य रूपी। अरूपी आत्मा से उसका सर्वथा संबंध नहीं। अरूपी आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय अरूपी। अरूपी आत्मा का उत्पाद वे द्रव्य रूप अरूपी। रूपी पदार्थों के कार्य से उसका सर्वथा संबंध नहीं। इतना भेद ज्ञान हो, विचार हो, नहीं होवे प्राप्त, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं प्राप्त होवे कदाचित। संस्कार इतने दृढ़ पड़ जाएं, पंडित जी ने लिखा ना सम्यक समूह मिथ्या दृष्टि में, कि इतने संस्कार दृढ़ पड़ जाएं, ये काम नहीं किया ना तो ये भव तो हार ही जाने वाले अपन को। इतने पड़ जाएं कि या तो इसी भव में प्राप्त होवे और नहीं तो जहां भी जावें वो संस्कार जीवंत होकर के अपने को अपना काम करा देवे। इतनी तैयारी अपनी होनी चाहिए। देखो इतना गजब का है यहां पे। तो देखो ये लिखा, ये आया ना इसका कि उत्पाद वे द्रव्य से जो पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता करण और अधिकरण रूप से द्रव्य के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान। कौन? उत्पाद वे द्रव्य किसके स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान है? कि किसके स्वरूप के? किसके स्वरूप को नहीं, किसके? उत्पाद वे द्रव्य, द्रव्य के स्वरूप को धारण करके। तो उत्पाद वे द्रव्य को द्रव्य का कर्ता कहा यहां पे? क्या कहा? पहले क्या कहा था? पहले द्रव्य को उत्पाद वे द्रव्य का कर्ता कहा था। अभी क्या कहा? उत्पाद वे द्रव्य का कर्ता द्रव्य। अब अभी कहा उत्पाद वे द्रव्य द्रव्य के कर्ता। कर्ता माने द्रव्य को सिद्धि करता। नहीं आया समझ में? ऐसा और साधन माना उत्पाद वे द्रव्य, वही द्रव्य का साधन है, वही करण है। पहले में कहा था द्रव्य ही उत्पाद वे द्रव्य का करण है। माने द्रव्य रूप साधन के बिना, द्रव्य रूप साधन के बिना उत्पाद वे द्रव्य नहीं हो सकते, और उत्पाद वे द्रव्य रूप साधन के बिना द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता। आ गया। उसके बाद अधिकरण रूप से, अधिकरण माने आधार। पहले कहा था द्रव्य ही उत्पाद वे द्रव्य का आधार है, अभी कह रहे हैं उत्पाद वे द्रव्य ही द्रव्य का आधार है। क्या मतलब? अगर उत्पाद वे द्रव्य ना हो तो द्रव्य नहीं होगा, और द्रव्य नहीं होगा तो उत्पाद वे द्रव्य नहीं होंगे। इस तरह दोनों की परस्पर में सिद्धि है। इस तरह विचार करो एक एक बात का, सिद्धि करके। बात वही है जो पंडित टोडरमल जी 52 नंबर के पेज पे बोल के गए और पंडित कैलाश चंद जी खूब घुटा घुटा के पढ़ा के गए। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के आधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। पर को परिणमित कराना चाहे यह कोई उपाय नहीं है, यह मिथ्या दर्शन है। वही बात आचार्य कह रहे हैं इसमें, बस वही। तो अब ये है, हाँ वही, मतलब बात वही है, भाषा अलग है, बात वही है कुछ नहीं। पूज्यपाद आचार्य से पूछा कि महाराज इतना लंबा चौड़ा कितना पढ़ेंगे हम, हमें बताओ ना संक्षिप्त में सार क्या है। तो पूज्यपाद आचार्य ने इष्टोपदेश नाम का एक ग्रंथ लिखा है। आपको पता है पूज्यपाद आचार्य क्या थे? सर्वार्थ सिद्धि नाम की तत्वार सूत्र की टीका लिखी, जैनेन्द्र व्याकरण लिखी, माने व्याकरण के बहुत विशेषज्ञ, न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ, अध्यात्म के विशेषज्ञ, करणान योग के विशेषज्ञ, अरे और तो और आयुर्वेद के विशेषज्ञ। आप उनका जीवन परिचय तो पढ़ो। और जिस तरह कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र में भगवान सिमंदर नाथ के दर्शन से पवित्र हुए, आचार्य ये पूज्यपाद भी, ये दो आचार्य हुए हैं कि जो आचार्य पूज्यपाद भी विदेह क्षेत्र में जाकर के सिमंदर भगवान के दर्शन करके आए। उनके भी शिलालेख मिलते हैं। कुंद आचार्य की प्रसिद्धि इसलिए हो गई कि कुंद आचार्य पहले गए थे और उन्होंने समयसार बनाया, समयसार जैसे परमागम बनाए, वो इतने भारी हो गए कि पूरी आचार्य परंपरा मंगलम कुंद आद्यों में समिट गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो आचार्य, तो उन्होंने क्या लिखा 51 नंबर के श्लोक में कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। कि बाकी कि इतना लंबा चौड़ा जो आपने कहा, ये इतने इतने पोथन ने सब लिखे हैं जो, और कछु जो, और जो भी कुछ कहा क्या है वो कि सब यहीं को विस्तार।
अब बोलो इतनी सी बात है। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो कि अधिकरण रूप से द्रव्य के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद व द्रव्यों से जिसकी निष्पत्ति होती है, माने सिद्धि होती है। उत्पाद व द्रव्य को सिद्ध करते हैं। ऐसे द्रव्य का, कैसे द्रव्य का, कि जिसकी सिद्धि उत्पाद व द्रव्य से हुई है ना। पहले अलग इसका उल्टा आया था, अभी इसका उल्टा। मूल साधन पने से उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है, क्या मतलब, कि उसका जो साधन है, उसका उस उत्पाद व द्रव्य, उस उत्पाद व द्रव्य से जो जिसकी निष्पत्ति हुई है, ऐसे द्रव्य का मूल साधन पने से, उसका साधन कौन है, उसका साधन वही है, दूसरा कोई द्रव्य उसका साधन नहीं है। मूल साधन पने से, मूल साधन क्यों कह रहे हैं, कि देखो जिनवाणी में निमित्त साधनों की बात आएगी, व्यवहार साधनों की बात जिनवाणी में आएगी, अनेक प्रकार के कथन जिनवाणी में उपलब्ध होंगे, लेकिन आप उसमें से मूल साधन पकड़ना। कथन मात्र साधन मत पकड़ना, कहने मात्र साधन मत पकड़ना। जितने भी व्यवहार के कथन हैं, जितने भी निमित्त के कथन हैं, जितने भी संयोग के कथन हैं, वे सब कहने मात्र हैं, मूल बात नहीं है वो। पंडित राजमल जी साहब ने लिखा कि जैसे पुराने जमाने में वो होता था ना, अपने वो क्या बताए, गलीचा बिछाते थे ना, गलीचा, तो वो गलीचे में एक शेर का चित्र बना हो, कामला को कहां, उसको बोलते हैं कंबल, कि वो कंबल का नाहर कहने मात्र का नाहर है। बोलो, कहने का नाहर है वो, नाहर गाएगा वो। अभी एक उदाहरण से समझो, जैसे अभी एक स्कूल में एक अध्यापक भूगोल की कक्षा पढ़ा रहे हैं, और भूगोल की कक्षा में वो गंगा नदी का विस्तार समझा रहे हैं। तो देखो ये गंगा नदी यहां से निकली, फिर यहां से यहां होती हुई, इसकी लंबाई इतनी, इसकी चौड़ाई इतनी, इसमें इतने घाट बने हैं, इसमें इतना पानी है, और वो ऐसा है और वैसा है। अब इतने में एक लड़का खड़ा हो गया, कहता साहब मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी, मैं तो गंगा का पानी पीऊंगा। तो क्या बोलेंगे कि नक्शे की गंगा का पानी पिया नहीं जाता, नक्शे की गंगा से असली गंगा को समझा जावे तो इसको नक्शे की गंगा कहेंगे। इसको, इसमें नक्शे में जो गंगा नदी की जो आकार प्रकार बना है वो तो क्या है, वैसे लाइन है, वो तो असली गंगा को वो प्रसिद्ध करती है। क्या कहा, असली गंगा को वो प्रसिद्ध करती है, इसलिए उसे उपचार से गंगा कहते हैं कि ये रही गंगा नदी, ये रही बंगाल की खाड़ी, ये रही ये। और वहां जाके कोई लोटा लेकर के बैठ जाए कि पानी पीना है मुझे, तो नहीं होगा ना। व्यवहार के कथन ऐसे ही है, ये नक्शे की गंगा जैसे, निमित्त के कथन, व्यवहार के कथन, संयोग के कथन, ये सब नक्शे की गंगा जैसे हैं। हमने क्या गलती की, हमने उस लड़के जैसी गलती की कि गुरुजी समझा रहे थे नक्शे की गंगा से असली गंगा को, और उस भले आदमी ने असली गंगा को, नक्शे की गंगा को असली गंगा मान लिया, तो है ना। इसी तरह आचार्य व्यवहार का कथन करते हैं, मूल साधन पने के साथ में वो होता है ना, उपादान कारण के साथ में निमित्त कारण होता है ना। तो वो बताने के लिए निमित्त की ओर से जिनागम में कथन आएगा, लेकिन निमित्त की ओर से कथन आएगा, उपादान की ओर से अर्थ समझना, संयोग की ओर से कथन आएगा, स्वभाव की ओर से अर्थ समझना। समझ आ गया नहीं आ गया? तो हमने व्यवहार को व्यवहार रूप से समझा है, नहीं तो फिर अमृतचंद्र आचार्य की वो देशना याद कर लेना कि जो व्यवहार को ही सत्य मान लेता है, यतस्य देशना नास्ति, ऐसे अज्ञानी के लिए हमारी देशना ही नहीं है।
ख्याल में आ गया? तो ये कहा मूल साधन पने से उससे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व है? उत्पाद व द्रव्य स्वरूप जो अस्तित्व है वह क्या है? कि वह स्वभाव है, वो उसका अपना भाव है, उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। उसको होने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव उसे नहीं कहते जो किसी दूसरे के आधार पर पैदा हो। देखो पानी का शीतलता स्वभाव है, और पानी गर्म हो तो वो स्वभाव है कि नहीं? एक अपन मोटे उदाहरण पे समझें। अब पानी की शीतलता के लिए पानी को किसकी अपेक्षा है? किसी की अपेक्षा नहीं। इसी तरह जब उत्पाद व द्रव्य वस्तु का स्वभाव ही है, तो उत्पाद व द्रव्य के लिए वस्तु को किसकी अपेक्षा है? कि किसी की अपेक्षा नहीं, वस्तु निरपेक्ष है। अरे चेतन चेतनेश्वर है और जड़ भी जड़ेश्वर है। आ गया? हां, अब देखो, अब ये इसी बात को जो ये टीका में कही, इसी बात को वे कोष्टक में खुलासा करते हैं। उत्पादों से, व्ययों से और द्रव्यों से भिन्न न दिखाई देने वाले द्रव्य का अस्तित्व। कैसा अस्तित्व द्रव्य का? कि जो उत्पादों से, व्ययों से और द्रव्यों से भिन्न दिखाई नहीं देता, ऐसा जो अस्तित्व है ना, नहीं दिखाई देने वाले द्रव्य का अस्तित्व, वह उत्पादों, व्ययों और द्रव्यों का ही अस्तित्व है। माने द्रव्य का अस्तित्व कहो, चाहे उत्पादों का, व्ययों का या द्रव्यों का अस्तित्व कहो, एक ही बात है। क्योंकि दो चीज है ही नहीं वो। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सत माने जो उत्पाद व द्रव्य सहित हो वो सत। और उत्पाद व द्रव्य क्या है? कि सत, और सत क्या है? कि उत्पाद व द्रव्य। सीधा सा अर्थ हो गया ना कि सत माने क्या? कि उत्पाद व द्रव्य। उत्पाद व द्रव्य माने क्या? कि सत। सत कहो कि अस्तित्व कहो, एक ही बात है। आ गया? द्रव्यों का अस्तित्व है वह, हां, क्योंकि द्रव्य के स्वरूप को उत्पाद व और द्रव्य ही धारण करते हैं। ये ही क्यों लगाया यहां पे? कि एक द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य को दूसरा द्रव्य धारण करता ही नहीं, इसलिए ही लगाया। इसलिए धर्म के लिए, आत्मा की हित के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के मुक्ति मार्ग के लिए क्या करना पड़ेगा? कि अपने को अपना ही आश्रय करना पड़ेगा। देखो मारीची का जीव, भगवान महावीर का जीव मारीची की पर्याय में नहीं सुधरा, और शेर की पर्याय में सुधर गया, है ना। दुनिया को देखता है कि एक शेर को समझाने के लिए दो मुनि महाराज आए, इसलिए वो देखो उसको सुधार हो गया उसका। तो मुनि महाराज से तीर्थंकर कमजोर थे क्या? हैं? बोलो कि तीर्थंकर के समोषण में नहीं सुधरा, और सुधरने का काल आया अपनी योग्यता से। जब उसके सुधरने का काल आया, उसके उत्पाद व द्रव्य में जब सुधरने का उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था होने को आई, तो शेर की पर्याय में दो महाराज, और उस समय तो मारीची की पर्याय में आदिनाथ के साथ में मुनि हुआ। 4000 राजा थे ना, 4000 राजाओं में आदिनाथ के साथ में वो मुनि हुआ। बोलो। और शेर की पर्याय में जिस समय सुधरा, उस समय किस दशा में था? हिरण को फाड़ करके खा रहा था। बोलो ये क्या है? इसमें कौन क्या करेगा? सुधरने का स्वकाल होगा, निमित्त आसमान से टूट के पड़ेगा। अब निमित्त की ओर से कथन आवे, समझ लेना उसकी उपादान की प्रसिद्धि करता है। बस ये है, बस बात ही। देखो ये कहा द्रव्यों का ही अस्तित्व है, क्योंकि द्रव्य के स्वरूप को उत्पाद वे और द्रव्य ही धारण करते हैं। इसलिए उत्पाद वे और द्रव्यों के अस्तित्व से ही क्या कहा? उत्पाद वे द्रव्यों के अस्तित्व से ही द्रव्य की निष्पत्ति, निष्पत्ति माने सिद्धि, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति भी होता है, लेकिन यहां पर निष्पत्ति का अर्थ उसकी सिद्धि,
द्रव्य सिद्ध कब होगा कि उत्पाद वे द्रव्य से द्रव्य सिद्ध होगा। उत्पाद वे द्रव्य कब सिद्ध होंगे कि उत्पाद वे द्रव्य द्रव्य से सिद्ध होंगे। पहले ही आया था ऐसा। यदि उत्पाद वे द्रव्य न हो तो द्रव्य भी न हो। कोई कहे द्रव्य है और उत्पाद वे द्रव्य नहीं है कि भैया द्रव्य ही नहीं है। कोई कहे उत्पाद वे द्रव्य है और उत्पाद वे द्रव्य नहीं है, कहते वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। और ऐसा अस्तित्व वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि वह द्रव्य का स्वभाव ही है, वो द्रव्य का स्वभाव है। ये जो 95 नंबर की गाथा में द्रव्य के दो स्वभावों की चर्चा की थी, द्रव्य की दो परिभाषा बताई थी, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद वे द्रव्य, है ना। उन दोनों परिभाषाओं को इस 96 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बहुत अच्छे से सिद्ध किया। अभी इसका भावार्थ देख लेते हैं, जरा देख लीजिए। अस्तित्व के और द्रव्य के प्रदेश भेद नहीं है, ठीक है। और वह अस्तित्व कैसा है कि अनादि अनंत है। क्यों? क्योंकि जो अस्तित्व है, जो होनापना है, तो कब से है? अनादि से। क्योंकि उत्पन्न किसी से उत्पन्न थोड़ी हुआ है वो अस्तित्व। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि कोई उसको मिटा थोड़ी सकता है। आ गया? तो अनादि अनंत है, एक बात। दूसरा पॉइंट आया था अहेतुक, एक रूप परिणति से सदा परिणमित होता रहता है। अहेतुक माने किसी का भी कारण बनाए बिना, कोई उसका कारण नहीं है। एक रूप परिणति से, एक रूप परिणति से, एक रूप परिणति से। एक रूप परिणति माने क्या कि उसका अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व, उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। ये धारा निरंतर चलती है कि नहीं चलती है? आ गया? इसलिए विभाव धर्म से भी भिन्न प्रकार का है। मतलब क्या कि अस्तित्व में कोई विभाव नहीं होता है, पने का विभाव नहीं होना पना होगा। और अगर नहीं होना पना होगा तो फिर उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। बोलो क्या चर्चा करेंगे उसकी, है ना। गधे के सींग पे कौन सा कलर करना कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है। आ गया? ऐसा होने से अस्तित्व द्रव्य का स्वभाव ही है, ये बात हुई। अब उसके बाद गुण पर्यायों का, और उसका जो उन्होंने लिया था उसको भावार्थ में थोड़ा 4 लाइन में समझा रहे हैं। इतनी टीका को 4 लाइन में स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, गुण पर्यायों का और द्रव्य का अस्तित्व भिन्न नहीं है, एक बात। एक ही है, दो बात। मतलब भिन्न नहीं है कहो, एक ही है कहो, एक ही बात है। तो उसको अलग अलग तरीके से कहा है। भिन्न नहीं है यानी एक ही है। क्योंकि कोई यह समझ सकता है कि साहब भिन्न तो नहीं है लेकिन 3 है। कह रहे 3 होते हुए भी वो एक ही है। देखो, एक ही है क्योंकि गुण पर्यायें द्रव्य से ही निष्पन्न होती है और द्रव्य गुण पर्यायों से ही निष्पन्न होता है। माने गुण पर्याय द्रव्य से सिद्ध, द्रव्य गुण पर्यायों से सिद्ध होता है। इसी प्रकार उत्पाद व्यय द्रव्य का और द्रव्य का अस्तित्व भी क्या कह रहे हैं आचार्य? एक ही है, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य से ही, क्योंकि उत्पाद व्यय द्रव्य से ही उत्पन्न होते हैं। तो कोई द्रव्य से, मैंने कल भी ये चर्चा की थी ना थोड़ी, कि द्रव्य के यहां जो द्रव्य माने प्रमाण, चर्चा आई थी कल थोड़ी, है ना। तो उसका जो, क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य, सामान्यतः तो अपन क्या समझते हैं कि द्रव्य माने उत्पाद, द्रव्य माने द्रव्य और उत्पाद वे माने पर्याय, बराबर। वो भी जिनवाणी का कथन है। यहां पर उन्होंने कहा कि वस्तु, पूरी वस्तु, अब पूरी वस्तु के 3 अवयव लिए उन्होंने प्रवचन सार में ये शैली है, द्रव्य गुण पर्याय या उत्पाद वे द्रव्य, और उन तीनों को यहां पर अंश लिया है। क्यों? क्योंकि अंशी क्या है फिर कि पूरी वस्तु वो अंशी है। उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप जो वस्तु है वो अंशी, ये प्रमाण की अपेक्षा से कथन, ठीक है। और उत्पाद एक अंश, वे एक अंश, द्रव्य एक अंश, द्रव्य एक अंश, गुण एक अंश, पर्याय एक अंश।
ये इस शैली में लिया यहां पे। क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पाद वे द्रव्य से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार दो तरह से उत्पाद वे द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय दो तरह से बात करते हुए और अनादि अनंतता की बात करते हुए और अहेतुक पने की बात करते हुए ये इस प्रकार स्वरूप अस्तित्व का निरूपण। वस्तु का क्या स्वरूप अस्तित्व है, प्रत्येक पदार्थ का क्या स्वरूप अस्तित्व है, कि ये स्वरूप अस्तित्व का निरूपण आचार्य देव ने इस 96 नंबर की गाथा में ये किया। मैंने बहुत गजब की गाथा है। अभी आगे जो 97 नंबर की गाथा आएगी कि अब यह माने नीचे अनुसार आगामी गाथा में जो कहने वाले हैं सादृश्य अस्तित्व का कथन है। माने सभी द्रव्यों में भी कैसा कैसा अस्तित्व है, तो वो आगे की गाथा में आचार्य देव कहेंगे और उसमें भगवान जिनेंद्र देव की साक्षी आचार्य देव देंगे और वो गाथा पर बाद में अपन चर्चा करेंगे।